जेईई मेंस तो बहुत ही टफ होता है सर, हमारे बस की बात नहीं है। 2 महीने में किस्मत, माहौल, हालात सब बदला जा सकता है। अब 100% तुम्हारी खुद की, और ज्यादा टाइम नहीं बचा है आपके पास। 2-3 महीने हैं, आराम से मन लगा के पढ़ लीजिए। आगे आने वाला जो कॉलेज लाइफ है सुकून में बीतेगी। समझ में आया कि नहीं समझ में? आई एम नॉट सेइंग कि पूरी जिंदगी आसान हो जाएगी, ये है वो है, नहीं। बट हाँ, जिस चीज के लिए हम सभी लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, हमारा जो कॉमन एजेंडा है वो कंप्लीट हो जाएगा। समझ में? अब सिर्फ लास्ट की डेज डिसाइड करेंगे, ठीक है? तो ये वाला बढ़िया कैटेगरी में है, 100 से लेफ्ट आउट टॉपिक्स, और आपको प्रैक्टिस करनी है। अब जिनका बिलो 100 है, ठीक है, अब चाहे वो किसी भी वजह से हो, 99 पे भी है या फिर 50 पर भी है, बिलो 100 है, तो बेटा नोट्स वापस उधेड़ लो, गो थ्रू नोट्स। हो सकता है आपको कुछ टॉपिक्स में वीडियोस भी देखनी पड़े, क्योंकि 100 से नीचे नंबर आने का मतलब है कि आपने पढ़ाई नहीं की है। टू बी वेरी फ्रैंक, चिकनी चुपड़ी बातें करके तुम्हें अभी तुम्हारा मन बहला दूं, बट रियलिटी एक रियल मिरर दिखाना भी तो जरूरी है। वो कौन बताएगा सर? तो अगर आपके 100 से नंबर कम आए हैं तो एक्सेप्ट दैट कि आपने नहीं पढ़ाई की है, ठीक है ना? हाँ, किसी कारण की वजह से 100 से नंबर कम आए हैं तो वो एक्सेप्ट, फिर आप अपने आप को दूसरी कैटेगरी में शिफ्ट कर दो, ठीक है, या फिर इस कैटेगरी में शिफ्ट कर दो। बट 100 से कम आए हैं, दैट मीन्स आपने पढ़ाई नहीं की है। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? अब आपको बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे, जैसे आप पहली बार पढ़ते हो, जैसे हम इंडेफिनेट पढ़ने वाले हैं, तो जैसे आप इंडेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ोगे, वैसे ही आपको बहुत सारे टॉपिक्स जो आप छोड़ के गए हो, जो आपके वीक हैं, वो आपको पढ़ने पड़ेंगे, फिर उसके क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। समझ में? और जिन भी लोगों के 200 प्लस या 180 प्लस आए हैं या 250 प्लस आ रहे हैं, वेरी गुड, एडवांस की प्रैक्टिस कीजिए, PYQs लगाइए एडवांस के, ठीक है ना? कोई भी आप एक ऐसा शीट नेट पे मिल जाते हैं, बहुत सारे PYQ, चैप्टर वाइज, ईयर वाइज, सब तरीके से मिलते हैं। एडवांस वाले PYQ सॉल्व कीजिए, पैरेलल में ये लेक्चर्स अटेंड कीजिए। समझ में? तो सब लोग अपने आप को कैटेगराइज करें एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट। और सबसे जो सब में कॉमन चीज है वो ये है कि आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी बहुत जोरदार तरीके से। हल्के फुल्के से काम नहीं चलेगा। चलता होता तो अब तक चल जाता। समझ में? जो भी दिमाग में हमारे बहम थे या कुछ चीजें जो हमने सोच रखी थी, वो दिमाग से अब निकल गई है, फिल्टर आउट हो गई है। कुछ लोगों ने ऐसा सोच रखा था कि जेईई मेंस तो बहुत ही टफ होता है सर, हमारे बस की बात नहीं है। जब उस बच्चे को प्यार से बिठाकर बताया कि बेटा ये जो यहाँ लिखा हुआ है, ये तेरी कॉपी में भी लिखा हुआ है, बोले हाँ सर। फिर ऐसे ही करके जब उसको सारे सवालों दिखाए, बोले अच्छा सर, अब समझ गए कि सिर्फ एक बबल क्रिएट किया गया है, माहौल बनाया गया है। आप उस माहौल में बह जाओगे और पढ़ाई नहीं करोगे तो वो गलती है जी, ठीक है? नहीं करना है ऐसा। आपके पास रिसोर्सेज भी हैं, आपके पास टाइम भी है, और आपके पास आप खुद भी हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, तो शुरू हो जाइए, लग जाइए प्लीज। जितना ज्यादा वेट करोगे उतनी ज्यादा तकलीफें और बढ़ती जाएंगी। क्लियर है? तो एक बार पॉजिटिविटी के साथ स्टार्ट करें, ठीक है? फिर से एक और चांस मिल रहा है, कितनी अच्छी बात है भाई। नीट में होते तो एक बार पेपर दे के आए, बस सर ही खुजाते रहते पूरे साल, अरे यार हमसे गलती होगी, अब उस गलती को सुधारने का मौका 1 साल बाद मिलेगा, फिर ड्रॉप लो। यहां पे क्या है, आपके पास 2 अटेम्प्ट है, एक अटेम्प्ट है, उसके 2 महीने बाद दूसरा अटेम्प्ट है। 2 महीने इज मोर देन सफिशिएंट टाइम, बिलीव मी। आपको लगता है कि नहीं लगता है, बट हाँ, ग्राउंड रियलिटी या सिनेरियो इज गुड कि 2 महीने में बदली जा सकती है गेम, प्रोवाइडेड आप बदलना चाहते हो। कई लोग तो बोले सर गेम ही हमें बदल जाएगा, उस एटीट्यूड के साथ रहोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। बी स्ट्रांग, बी टफ।